गुड मॉर्निंग। मैं चंदन सिंह आप लोग का स्वागत करता हूं एक्सीलेंट क्लास के प्ले एंड लर्न सेशन में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप लोग को मालूम भी हो गया होगा कि एग्जाम का डेट फिर से एक बार दे दिया गया है। अगस्त के से स्टार्ट हो रहा है एग्जाम, तो आप लोग फिर से एक बार पूरे जोर के साथ जबरदस्त ढंग से एग्जाम की तैयारी में लग जाए। ठीक है, हम लोग देख रहे थे एवरेज का 2-3 वॉल्यूम देख चुके हैं, 2-3 वीडियो शूट हो चुका है। अब ये 5वां वीडियो शायद है। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन जो कि एक ग्रुप पे आधारित होता है। जब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप में जाता है या 2 ग्रुप या 3 ग्रुप मिलकर एक ग्रुप बनता है या एक ग्रुप से अलग अलग होकर लोग हटते हैं तो क्या करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दिया हुआ पहला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 8 छात्रों का औसत अंक 51 है। 8 छात्रों का औसत अंक 51 है तथा अन्य 9 छात्रों का औसत अंक 68 है। अन्य 9 छात्रों का औसत अंक 68 है। ये दिया हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है तो पूरे छात्रों का औसत अंक क्या होगा। पूरा छात्र 8 9 17 का औसत अंक क्या होगा। इसको हम लोग एक बात से पहले समझते हैं कि क्या करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 8 छात्र का औसत अंक 51 है, 9 छात्र का 68 है। जब ये दोनों आपस में मिलेगा यानी कि दोनों को मिलाकर औसत क्या होगा ये पूछा जा रहा है। मान लेते हैं कि 2 ग्रुप है, एक ग्रुप के पास प्रत्येक के पास 100 रुपए है यानी उसका औसत 100 रुपए है। दूसरे ग्रुप जिनके पास प्रत्येक के पास 150 रुपए है यानी औसत 150 रुपए है। अब जब मिलने की बारी होगी तो 100 वाले के पास जब 150 वाला मिलने आएगा तो 100 वाले को क्या होगा, फायदा होगा या घाटा होगा? फायदा होगा। क्यों फायदा होगा? क्योंकि इसके पास 100 है, प्रत्येक के पास 100 है, वो आ रहा है 150 वाला मिलने, तो ये जो 50 एक्स्ट्रा ये लेकर आ रहा है वो तो फायदा कराएगा ना। तो औसत जब फायदे कराने की बात होगी तो जो 50 अधिक जो होगा वो औसत प्रत्येक में बटेगा ना, क्योंकि औसत का अर्थ ही होता है प्रत्येक में बराबर बराबर बांटना। तो ये 50 एक्स्ट्रा लाएगा वो सब में बटेगा यानी कि 100 वाले को फायदा होगा। लेकिन दूसरे ढंग से इसको सुनते हैं फिर से। अगर 150 वाले के पास अगर 100 वाला मिलने जाएगा तब क्या होगा? तब तो 150 वाले को क्या होगा, घाटा होगा। क्यों घाटा होगा? क्योंकि इसके हिस्से में पहले से 150 था और ये जा रहा है 100 लेकर। क्या जा रहा है? ये ग्रुप जो जा रहा है वो 100 लेकर जा रहा है तो वो 150 से कम है। तो जब मिलेगा तो जब बराबर बराबर बांटने की बारी आएगी तब क्या होगा, वो 150 से कुछ तो कम जाएगा यानी कि 100 वाले को फायदा होगा लेकिन 150 वाले को घाटा होगा। यानी एक बार फिर से इसको कह सकते हैं कि जब 2 ग्रुप मिलेगा तो जो ज्यादा होगा उसको घाटा होगा और जो कम होगा उसको फायदा होगा। इसी पे आधारित क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक ढंग से हम लोग इसको समझते हैं। देखते हैं 8 व्यक्ति का औसत 51 है, 9 का 68 है। मान लेते हैं ये इसके पास मिलने आ रहा है क्योंकि दोनों को मिलाना है। क्या करना है? दोनों को मिला देना है, एक औसत बनाना है दोनों को मिलाकर। तो ये इसके पास मिलने आ रहा है, कितना अधिक लेकर आ रहा है? तो आप देखेंगे ये 17 अधिक लेकर आ रहा है। तो 51 वाले के पास आ रहा है तो ये अब देखेंगे अधिक लेकर आया तो 51 वाले को क्या होगा, फायदा, तो प्लस साइन। कितने का फायदा? तो 17 अधिक लेकर आ रहा है, लेकिन कै वो आ रहा है तो 9 को आ रहा है, तो 9 वो 17 17 लेकर आएगा यानी कितना अधिक, तो 9 गुने 17 आ जाएगा। जो अधिक है उसको क्या करना है, तो फिर सब में बांट देंगे। क्या करेंगे? अधिक को सब में बांटेंगे क्योंकि एवरेज का अर्थ ही होता है बराबर बराबर भागों में बांटना। यानी कि प्रत्येक कितना है, 17 है, 17 से बांट दीजिए यानी क्या बनो 60। ये आपका आंसर हो गया। फिर से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एक कक्षा में ए और बी 2 गुट हैं जिनमें 42 तथा 28 छात्र हैं। यदि गुट ए का औसत भार 25 किलोग्राम और गुट बी का 40 किलोग्राम हो तो कक्षा के सभी छात्रों का औसत भार क्या है? 2 गुट ए और बी, पहले गुट में है 42 और दूसरे गुट में है 28।
पहले गुट का औसत भार दिया हुआ है 25 किलोग्राम और दूसरे गुट का है 40 किलोग्राम। तो आपसे टोटल का दोनों गुट को मिलाकर औसत भार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहां देखते हैं फिर से, ये दोनों को मिलाने की बात हो रही है। जब भी मिलाने की बात होगी तो जब ज्यादा लेकर आएगा तो फायदा होगा, कम लेकर आएगा तो घाटा होगा। ध्यान में रखना है, जब भी मिलाने की बात होगी ज्यादा लेकर आएगा फायदा होगा, कम लेकर आएगा घाटा होगा। अब फिर से ये इसके साथ मिलने अगर आ जाए तो बोलिए 25 वाले को फायदा होगा या घाटा? 25 वाले को फायदा होगा प्लस साइन, कोई डाउट? आगे कितने का फायदा? 15 का फायदा। कितने का फायदा? 15 अधिक लेकर आ रहा है 15 का फायदा। एक मिनट, उससे पहले ये जो संख्या दिया हुआ है आप चाहे तो कैलकुलेशन से बचने के लिए इसको काट कर छोटा कर सकते हैं। क्या करेंगे? काट कर छोटा कर सकते हैं। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट पे आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम लोग काट लेते हैं। 7 से 14 से काट देते हैं, ये 3 बार में, और 14 से 2 बार में, यानी फिर भी तीनों मिलेगा तो 5 रहेगा। तो ये कितना 2 को आ रहा है, कितना लेकर? 15 लेकर। तो कितना आ जाएगा? 15 गुने 2। इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? तो टोटल पर, क्योंकि टोटल मिल रहा है तो अब 5 हो गया ना, पांचों में बांटना है तो 5 से डिवाइड कर देना है। 5 3 15 यानी 6 25 6 31 आपका ये आंसर। कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है यदि 6 विद्यार्थियों का औसत भार 50 किलोग्राम है, 6 विद्यार्थियों का औसत भार 50 किलोग्राम है, 6 का 50। फिर बोला जा रहा है 2 विद्यार्थियों का 51, 2 विद्यार्थियों का 51 और 2 और विद्यार्थी है उसका औसत भार 55 किलोग्राम है। तो 2 विद्यार्थी जो तो कुल टोटल विद्यार्थी का औसत भार क्या होगा? तो टोटल 6 8 10 हो रहा है, 10 का औसत भार आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखेंगे फिर से मिलाने की बात है। आप किसी के साथ, आप चाहें तो इसी के साथ इसको ले जाइए, इसके साथ इसको ले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी लेकर बना सकते हैं। मिलाना है तो कोई किसी के साथ जाए मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना है सिर्फ कि अधिक लेकर आए तो फायदा, कम लेकर आए तो घाटा। 50 वाले के साथ हम लोग चलते हैं, लेकर चलते हैं। ये आ रहा है, फायदा होगा या घाटा? फायदा होगा, क्योंकि 50 से 51 लेके आ रहा है, 1 का फायदा होगा। कई को आ रहा है? 2 आ रहा है, तो 2 गुने 1 2 का फायदा होगा +2। ये अगर मिलने आएगा तो फायदा हो गया घाटा। तो यहां देखेंगे 5 अधिक लेकर आ रहा है, यानी फिर से फायदा होगा, यानी प्लस साइन। कितने का? 2 का। तो 5 गुना 10 का फायदा। इसको क्या करना है? टोटल में बांट देना है। 12/10 यानी 1.2 पॉजिटिव होगा, तो 50 + 1.2 यानी 51.2। ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं, देखते हैं थोड़ा सा अलग होगा। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई कंपनी प्रति माह जो वस्तुएं बनाती है उनका औसत पहले 3 महीने का 4000 है। पहले 3 महीने का 4000 है, पहले 3 महीने का 4000। अगले 9 महीनों में प्रति माह औसतन ये कितनी वस्तुएं बनाए? अगले 9 माह प्रति माह ये औसतन कितनी वस्तुएं बनाए, ताकि पूरे वर्ष में वस्तुओं का प्रति माह, पूरे वर्ष यानी 12 महीने में औसत वस्तु का जो हो जाए उत्पादन 4375 हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि पूरे महीने का दिया हुआ है, जिसमें से कि प्रथम 3 का दिया हुआ है, आपसे 9 का पूछा जा रहा है। तो बात को समझेंगे। यहां पर देखते हैं 10 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 10 व्यक्ति हैं। प्रत्येक के हिस्से में 10-10 मिठाई है, यानी औसत 10 है। 10 व्यक्ति का औसत 10 है। कोई व्यक्ति, इसमें से कोई 3 व्यक्ति उठे, इसमें से कोई 3 व्यक्ति उठा और वो 10 के बदले 15 मिठाई लेकर चला जाए। ये 10 था हिस्सा, 15 लेकर चला जाए, तो क्या होगा? ये जो 7 बचेगा, ये जो 7 बचेगा उसको औसत, उसका औसत कितना था? उसके हिस्से का 10 मिठाई था, क्या हो जाएगा ये 7? ये तो लेकर भाग गया, 10 के बदले 15 ना, यानी अधिक लेकर चला गया ना, तो अधिक लेकर निकल गया तो
किसके हिस्से, बाकी जो बचा हुआ होगा उसी के हिस्से से ना लेकर भागेगा वो, यानी जो 7 बचेगा उसके हिस्से में क्या होगा, कमी हो जाएगा, यानी 10 से उसको कम मिलेगा। फिर से बात समझेंगे, ये अधिक लेकर चला गया तो इसके हिस्से में कमी आ गया, यानी अधिक लेकर, ग्रुप से कोई अधिक लेकर निकले तो जो शेष बचेगा, जो बच जाएगा उसको घाटा हो जाएगा। लेकिन यदि ये 10 के बदले 5 ही लेकर जाता, अपने हिस्से से 5 ही लेकर गया, यानी कि 10 था इसका हिस्सा, 5 लेकर गया, यानी अपने हिस्से का 5 छोड़ दिया, तो जो 5 छूटेगा उसके हिस्से का जो बचेगा वो क्या होगा, जो यहाँ पे बच जाएगा, जैसे ये 3 व्यक्ति भागे थे 5-5 लेकर, यानी कि 5-5 अपने हिस्से का छोड़ दिया था, तो जो इनके हिस्से का 5-5 बचेगा, वो जो बचा हुआ व्यक्ति है उसके बीच बटेगा कि नहीं बटेगा, बटेगा ना, तभी तो औसत बराबर बराबर हो जाएगा, यानी प्रत्येक के हिस्से में बराबर बराबर हो जाएगा। और औसत भी तो यही कहता है कि बराबर बराबर बांटना है। यानी हम लोग क्या देखें, जब कोई व्यक्ति ग्रुप से अधिक लेकर भाग जाए, ग्रुप से अधिक लेकर निकल जाए तो औसत में कमी हो जाएगा, जो बचेगा उसकी औसत में कमी हो जाएगा। परंतु यदि वह कम लेकर निकले तो औसत में वृद्धि हो जाएगा, यदि वह कम लेकर निकले तो औसत में वृद्धि हो जाएगा। तो यहां भी वही काम करना है, ये देखेंगे। पिछले क्वेश्चन में हम लोग किसी के साथ किसी को मिला सकते थे, मिलाना है तो ज्यादा वाला अधिक वाला कहीं भी जाकर मिल जाए एक दूसरे के साथ, लेकिन यहां पर बाहर निकालना है, तो 3 से तो 12 निकलेगा नहीं, 12 से ही 3 निकलेगा, इस बात को ध्यान में रखना है, 12 से ही 3 निकलेगा। तो सबसे पहले आपका इच्छा हो तो आप संख्या को फिर से काट सकते हैं, संख्या को काटने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप औसत के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, नहीं तो औसत नाराज हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे, तो ये 4375 हिस्से में था, ठीक है, प्लस साइन दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है प्लस के साइन से। अब देखेंगे ये अधिक लेकर जा रहा है या कम, ये अपने हिस्से का जितना हिस्सा था उससे कम लेकर जा रहा है। कितना कम लेकर जा रहा है, तो 375 कम लेकर जा रहा है। कै गो जा रहा है, 1 जा रहा है, तो 375 1 गुने 1, 375 गुने 1 यानी 1 कीजिए न कीजिए। अब बताइए ये 375 जो इसके हिस्से का बच गया उसको बांटना होगा ना, किसके बीच बांटेंगे, टोटल के बीच नहीं, क्यों, क्योंकि जाने वाला तो चला गया, जो बचेगा उसी को ना मिलेगा, तो बचा हुआ कितना है, 3 है, तीनों के बीच बांट दीजिए ना, कितना हो जाएगा 125, तो 4375 प्लस 125 यानी 4500 आपका आंसर हो गया। यानी कि अगले 9 महीने में वो 4500 वस्तुएं पर महीना बनाएगा, तो उसका जो है टोटल वर्ष का औसत 4375 हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पे आधारित होगा फिर से। और एक बात, इंपॉर्टेंट बात, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी भी जरूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम प्रत्येक चैप्टर का पार्ट बाय पार्ट करके आपके साथ आएंगे। पहले हम लोगों ने रेशियो देख चुका है, अभी एवरेज है, फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल देखेंगे, इसलिए बेल आइकन जरूर दबाएंगे। और अगर ज्यादा अच्छा लगे, अगर समझ में सब कुछ सही चल रहा हो तो जरूर आप शेयर करेंगे, क्योंकि आपका शेयर करने से बहुत सारे ऐसे लोगों को मिल सकता है जिनके लिए ये काफी जरूरत की चीज होगी, जिनके लिए काफी फायदेमंद हो सकती है, इसलिए जरूर से जरूर शेयर करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में छात्रों के समूह के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 52 था, उनमें से सबसे अच्छे 20%, 20% कहने का अर्थ हो गया 100 में 20, टोटल अगर 100 है उसमें से टोटल का कितना दिया हुआ था 52, इसमें से सबसे अच्छे 20 का औसत दिया हुआ है 80, और सबसे खराब 25% का औसत दिया था 31, तो शेष 55 का औसत क्या होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहां देखेंगे, सबसे पहले संख्या है, काट कर चाहे तो छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे, छोटा काट दीजिए, 5 से 20, सॉरी 20 से काटिए, नहीं 5 से काटिए, 5 से 20, 5 से 4, 5 से 5, 5 से
11 हो गया। अब यहां देखेंगे ये टोटल 20 है, इसमें से पहले 4 निकला फिर 5 निकला तो बच क्या गया 11। 11 का पूछा जा रहा है यानी कि ग्रुप से बाहर हो रहा है। अब बाहर हो रहा है तो क्या क्या हो सकता है, ज्यादा लेकर जाएगा तो घाटा, कम लेकर जाएगा तो फायदा। तो 52 से ही निकल रहा है इसलिए 52 प्लस साइन दे दीजिए ताकि रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़े, क्योंकि ये जब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे प्लस का कोई रोल नहीं रह जाएगा। अब बताइए ये कितना लेकर जा रहा है, अधिक लेकर जा रहा है। कितना अधिक लेकर जा रहा है, 28 अधिक 52 8 60, 28 अधिक कै को जा रहा है तो 4 को जा रहा है। पहले तो घाटा होगा और कितने का घाटा होगा, तो 28 गुने 4 का घाटा होगा, 4 से 32 का 2 और 4 गुना 8 और 3 11 112 का घाटा होगा। और ये कम लेकर जा रहा है तो क्या होगा, फायदा होगा। कितने का फायदा होगा, तो 21 का फायदा होगा। कै को जा रहा है, 5 को जा रहा है तो 21 बचे 105 का फायदा प्लस 105 बटा में क्या हो जाएगा, जो बचा है उस पे प्रभाव पड़ेगा। क्या होगा, जो बचा हुआ है उस पे प्रभाव पड़ेगा यानी 11 पे प्रभाव पड़ेगा। तो 52 यहां पर -7/11 हो जाएगा। तो इसको घटाना, यहां से पहले 1 कम करते हैं क्योंकि ये 0 से 1 के बीच है तो 1 इससे ले लेते हैं तो 51 हो जाएगा। और 1 में से 7/11 किसी भी भिन्न को घटाने का अर्थ है हर में से अंश घटाइए, 11 में से 7 गया 4 और बटा में 11 यानी 51.4/11 आपका आंसर हुआ। बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई 14 संख्याओं का औसत 75 है, उनमें से पहली 6 संख्याओं का औसत 68 तथा अगली 6 संख्याओं का औसत 79 है, शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। 14 संख्या का दिया हुआ है औसत यानी टोटल ग्रुप का 75, इसमें से पहली 6 का दिया हुआ है औसत 68, अंतिम 6 का दिया हुआ है 69 और आपसे 2 का पूछा जा रहा है। फिर से आप चाहें तो काट दे, नहीं काटने की इच्छा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन कोई ज्यादा बड़ा नहीं होगा यहाँ पे, इसलिए आप नहीं काटे या ना काटे बात बराबर। 75 प्लस, अब बताइए ये अधिक लेकर जा रहा है या कम, ग्रुप से बाहर हो रहा है, अधिक या कम, कम लेकर निकल रहा है। कितना कम, तो 7 कम लेकर निकल रहा है। कै को जा रहा है, 6 को जा रहा है यानी 7 से 42 कम लेकर जाएगा तो फायदा होगा, जो बचा हुआ है उसका क्या होगा, फायदा प्लस। ये कम लेकर जा रहा है, अधिक अधिक लेकर भाग रहा है तो जो बचेगा उसको घाटा होगा, इसलिए माइनस साइन। कितना, तो 4 4 6 24, इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, तो 2 पर पड़ेगा। 42 माइनस 24 36 यानी कि 6 2 8 18 हो जाएगा। 18/2 यानी 9, 75 प्लस 9 यानी कि 84, ये आपका आंसर रहा। ठीक है, मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।